मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर का समाज शास्त्र का टॉपिक चल रहा था, परिस्थिति और भूमिका। इससे पहले वाले वीडियो में हमने परिस्थिति के बारे में चर्चा की। आज हम भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जो परिस्थिति प्राप्त होती है उसी के अनुसार वह कार्य करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों, दायित्वों और व्यवहारों का निर्धारण करना ही भूमिका है। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है उसी के अनुसार वह कार्य करता है और इस प्रकार की परिस्थिति के अनुरूप कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का और व्यवहारों का निर्धारण करना ही क्या है? भूमिका है। भूमिका की अवधारणा मनोवैज्ञानिकों से ली गई है। समाजशास्त्री भूमिका को परिस्थिति या प्रकार्य मानते हैं। वास्तव में भूमिका का अर्थ होता है आशा के अनुरूप उपेक्षित व्यवहार करना। भूमिका का अर्थ क्या है? आशा के अनुरूप उपेक्षित व्यवहार करना। वास्तव में भूमिका का निर्धारण परिस्थिति के आधार पर ही होता है। भूमिका का निर्धारण होता है वो परिस्थिति के आधार पर होता है। जैसी परिस्थिति होती है उसी प्रकार से भूमिका होती है। लिल्टन भूमिका को परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष मानता था। लिल्टन है जो भूमिका को परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष मानता था। भूमिका को परिस्थिति का व्यवहारिक पक्ष माना जाता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति दूसरों की आशा के अनुरूप क्रिया करने लगता है तो समाजशास्त्र में उसे भूमिका कहा जाता है। भूमिका की अवधारणा 1936 में रॉल्फ लिल्टन ने दी। भूमिका की अवधारणा भी 1936 में रॉल्फ लिल्टन ने दी और परिस्थिति की अवधारणा भी रॉल्फ लिल्टन ने 1936 में दी थी। तो देखिए, लिल्टन ने भूमिका को परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष माना है। भूमिका का परिस्थिति का व्यवहारिक पक्ष भी माना जाता है और भूमिका को व्यवहारिक पक्ष भी माना गया है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति दूसरों की आशा के अनुरूप क्रिया करने लगता है तो समाज शास्त्र में उसे भूमिका कहा जाता है। अब भूमिका की जो समाज शास्त्रियों ने अलग अलग जो भूमिका की परिभाषाएं दी हैं वो इस प्रकार से है। सबसे पहले है, लिल्टन के अनुसार भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है, अर्थात कोई भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष होता है। तो लिल्टन ने क्या कहा है? भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है, अर्थात कोई भी भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष होता है। किंग्सले डेविस के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकता के अनुसार की जाती है। भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकता के अनुसार की जाती है, किंग्सले डेविस के अनुसार। ऑगबर्न एवं निमकॉम के अनुसार भूमिका एक समूह है। भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं का समावेश होता है। तो ऑगबर्न और निमकॉम के अनुसार भूमिका का एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का योग है जिससे कर्तव्यों एवं सुविधाओं का समावेश होता है। फीचर का मत है, जब एक दूसरे से संबंध बहुत से प्रतिमान किसी विशेष सामाजिक कार्य को पूरा करते हैं तब व्यवहार के इसी संयोग को भूमिका कहा जाता है। सार्जेंट के अनुसार एक व्यक्ति की भूमिका का सामाजिक व्यवहार का वह प्रतिमान जो किसी समूह की मांगों और उपेक्षाओं के संदर्भ में उसे परिस्थितियों की दृष्टि से उचित लगता है वो भूमिका होता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही प्रतिरूप है। समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षीय नहीं होती। अलग अलग परिस्थितियों में भूमिका की धारणा भिन्न भिन्न होती है। एक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को धारण करते हुए भिन्न भिन्न भूमिकाओं को निभाता है। भूमिका का अर्थ उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिन्हें एक विशेष परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। भूमिका में समय अनुसार परिवर्तन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका अपनी रुचियों, अपनी मनोवृत्तियों और योग्यताओं के आधार पर निभाता है। भूमिका प्रदत्त या अर्जित भी हो सकती है।
प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ अधिकार व सुविधाएं जुड़ी होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भूमिका एक निश्चित परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा उपेक्षित व्यवहार है। भूमिका के प्रकार हैं। भूमिका के भी परिस्थिति की तरह दो प्रकार हैं, एक प्रदत्त भूमिका, दूसरी अर्जित भूमिका। प्रदत्त भूमिका और अर्जित भूमिका। प्रमुख समाजशास्त्री बीरस्टेड ने मुख्य भूमिका व सामान्य भूमिका का भी उल्लेख किया है। ब्रूम एवं सेल्सनिक ने भूमिका के दो प्रकारों का उल्लेख किया है, एक आदर्श भूमिका और दूसरी वास्तविक भूमिका। आदर्श भूमिका वह भूमिका है जिसकी उपेक्षा समाज किसी व्यक्ति से रखता है। वास्तविक भूमिका वह भूमिका है किसी विशेष परिस्थिति वंश व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार करता है। वास्तविक भूमिका का संबंध सामाजिक वातावरण एवं कर्ता के व्यक्तित्व से प्राप्त होती है। न्यूकॉम व माइकल बेल्टन ने भूमिका के संबंध में दो प्रकार के व्यवहारों को उपेक्षित एवं वास्तविक का उल्लेख किया है। नोडल ने संबंधात्मक भूमिका व गैर संबंधात्मक भूमिका का उल्लेख किया है। बेल्टन ने भूमिका को तीन भागों में बांटा है, बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका और स्वतंत्र भूमिका। तो बेल्टन ने भूमिका को तीन भागों में, एक तो बुनियादी भूमिका होती है, दूसरी सामान्य भूमिका और तीसरी होती है स्वतंत्र भूमिका। भूमिका से संबंधित कुछ तथ्य व अवधारणा। भूमिका प्रत्याशा। भूमिका प्रत्याशा व्यक्ति से समाज में जिन भूमिकाओं की आशा की जाती है उसे भूमिका प्रत्याशा कहा जाता है। भूमिका पालन। जब किसी व्यक्ति द्वारा समाज में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार अपनी भूमिका निभाई जाती है उसे भूमिका पालन कहते हैं। अभिनय की भूमिका। किसी दूसरे पात्र की भूमिका निभाना अभिनय की भूमिका कहलाती है, जैसे मंच पर किसी दूसरे का रोल करना। भूमिका ग्रहण। इसे भूमिका वर्ण भी कहते हैं। विशिष्ट भूमिकाओं को सीखना ही भूमिका वर्ण है। भूमिका ग्रहण की अवधारणा किम्बाल यंग द्वारा दी गई थी। भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? किम्बाल यंग की द्वारा। भूमिका वंचन। एक भूमिका को त्याग कर दूसरी भूमिका को ग्रहण करने की पहली परिस्थिति को भूमिका वंचन कहते हैं। भूमिका संघर्ष। कभी कभी व्यक्ति एक साथ अलग अलग परिस्थितियों में भूमिका निभानी पड़ती है और यदि दोनों भूमिकाओं में विरोधाभास हो तथा उससे मानसिक अंतर्द्वंद का अनुभव होने लगता है तो इसे भूमिका संघर्ष करते हैं। मान लो यदि किसी न्यायाधीश के समक्ष उसका बेटा मुजरिम बनकर खड़ा है तो उस न्यायाधीश की भूमिका संघर्ष कहलाती है। यानी भूमिका संघर्ष क्या हुआ कि जैसे कि एक न्यायाधीश है, वो वैसे तो न्यायाधीश है लेकिन मुजरिम उसका बेटा है, तो उसके लिए एक भूमिका पिता की हो गई, दूसरी न्यायाधीश की हो गई। तो दोनों में संघर्ष रहेगा कि वो अगर न्यायाधीश बनकर न्याय करे तो उसके बेटे के साथ अन्याय हो जाएगा और अगर वो बेटे के साथ न्याय करे तो कानून के साथ अन्याय हो जाएगा। तो ये इसका भूमिका संघर्ष कहलाएगा। सामाजिक भूमिका के तत्व। भूमिका समूह मुख्यतः दो तत्व होते हैं, एक तो होती है प्रत्याशाएं और दूसरा होता है बाहरी वातावरण। तो भूमिका के जो तत्व हैं, सामाजिक भूमिका के तत्व हैं, वो दो प्रकार के हैं। पहली है प्रत्याशाएं और दूसरा है बाहरी व्यवहार। इस प्रकार से परिस्थिति और भूमिका दोनों के प्रकार के बारे में हमने चर्चा की कि परिस्थिति भी दो प्रकार की होती है, प्रदत्त परिस्थिति और एक अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति हमें बिना किसी प्रयासों के प्राप्त होती है और अर्जित परिस्थिति के लिए हमें प्रतिस्पर्धा और ऐच्छिक पद के लिए हमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। प्रदत्त परिस्थिति है उसके जो निर्धारित कारक हैं वो लिंग भेद, आयु भेद, नातादारी समझ, सामाजिक कारक इत्यादि होते हैं। और अर्जित परिस्थिति के निर्धारित के कारक शिक्षा, आर्थिक स्थिति, व्यवसायिक निपुणता, बुद्धिजीवी, विवाह, राजनीतिक सत्ता, ये सब होती हैं। भूमिका का जो शाब्दिक अर्थ है वह आशा के अनुरूप उपेक्षित व्यवहार होता है। भूमिका भी दो प्रकार की होती है, एक प्रदत्त भूमिका और दूसरी अर्जित भूमिका। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।